बसर चश्म आइन कबूल किया और मैं आपके दरमियान इस वक्त मौजूद हूँ। लेकिन इस वक्त मेरे असातिज़ा स्टेज पर मौजूद हैं, उनके रूबरू उनके सामने गुफ्तगू करना ये ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है गोया के आफताब के सामने दिया जलाना। लेकिन चूंकि हुक्म है लिहाजा मैं भी कोशिश करूंगा कि उंगली कटाकर शहीदों में मेरा भी नाम आ जाए। मोहद्दस सामईन, जिस अज़ीमुश्शान हस्ती के उन्वान पर हम और आप जमा हुए हैं, ये जो हमारा जलसा मुनाकिद हुआ है जिसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात अक़दस दुनिया की वो वाहिद यक्ता तन्हा हस्ती है जिनकी खातिर इस कायनात को सजाया गया, बनाया गया। हदीस कुदसी में खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको धरती में लाना और आपकी विलादत बासादत, आपकी पैदाइश मकसूद ना होती तो मैं इस कायनात को पैदा ही नहीं करता। ये जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, शमशो कमर, जिन्नो बशर, अलगरज कायनात का जर्रा जर्रा, ये तमाम की तमाम चीजें आकाए नामदार इमामुल अंबिया फ़ख्रे कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहून मिन्नत है। अगर आका की पैदाइश मकसूद ना होती तो इस वक्त हमारा और आपका भी वजूद ना होता। हम आप एक दूसरे को नहीं देख रहे होते। आका के तुफैल में अल्लाह ने इस कायनात को, संसार को पैदा किया, हमें और आपको पैदा किया। दुनिया की वो अजीम हस्ती हैं जिन पर बड़े बड़े शोरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, कुत्ताब, राइटरों ने अपनी तमाम तवानाई और कुव्वत को सर्फ कर डाला। तमाम लेखक ने किताबें लिख डाली, शुअरा ने अशार और दवाबीन लिख डाले, लेकिन खुदा की कसम कोई भी इमामुल अंबिया के हक को अदा नहीं कर सका। किसी कहने वाले ने कह दिया बाद अज खुदाए बुजुर्ग बरतर तू ही किस्सा मुख्तसर, कि अगर खुदाबंद कुद्दूस के बाद इस हस्ती, इस रुए जमीन पर किसी का मकाम है तो वो खुद इमामुल अंबिया का मकाम है, इसके अलावा किसी का मकाम नहीं हो सकता। इस वक्त इस मैदान में हम और आप उसी हस्ती की कुछ सीरत की बातों को सुनने के लिए, उनके किरदार को सुनने और सीखने के लिए जमा हुए हैं। यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पूरी जिंदगी भी अगर इंसान गुफ्तगू करता रहे तो उसका हक अदा नहीं किया जा सकता। किसी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि क्या कर सके बयां कोई उसकी शान को, क्या कर सके बयां कोई उसकी शान को, उतर कर चूम ले कुरान जिसकी जुबान को। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमा जहद हमागीर है। दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, दुनिया की तमाम मानवता के लिए, दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने एक आइडियल बनाया, उस्वा बनाया, एक कायद बनाया, एक रहबर बनाया। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया को ये बात पता है, हम मुसलमानों को ये बात नहीं मालूम। एक यहूदी राइटर है और आपको मालूम होगा और आपको जानना चाहिए कि रुए जमीन में सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और इनाद रखने वाली अगर कोई कौम है हक वालों के साथ तो वो यहूद हैं। उन्हीं का एक बंदा है, उसने किताब लिखी और उस किताब का उन्वान उसने लिखा द ग्रेट 100। दुनिया के 100 बड़े इंसान, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था। दुनिया के 100 इंसानों को उसने सिलेक्ट किया जिन्होंने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया था, जिनकी वजह से दुनिया में इंसानियत और मानवता को कुछ न कुछ फायदा पहुंचा। इस तरह के 100 इंसानों का उसने इंतखाब किया
और अपनी एक किताब लिखी। सन 1978 में 78 में जब ये किताब पब्लिश हुई, शाये हुई, और जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी तो उस मौके पर दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े मीडिया वाले मौजूद थे। तो उस मौके पर जब उस किताब को खोलकर देखा गया तो आपको हैरत होगी कि बंदा खुद तो यहूदी है, लेकिन जब उसने 100 इंसानों का इंतखाब किया कि दुनिया में ये सबसे बड़े 100 इंसान हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, तो उनमें जो पहला दर्जा किसी को दिया वो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। लोगों ने उससे कहा कि तुम तो यहूदी हो और तुमने मुसलमानों के पैगंबर को पहला नंबर दे दिया, मैसेंजर ऑफ इस्लाम को पहला नंबर दे दिया। तो उसने जवाब में कहा, मैंने दुनिया के इंसानों की जीवनी को पढ़ा है, मैंने दुनिया के इंसानों में काम करने वाले बड़े बड़े कायदीन और लीडर को पढ़ा है, उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, तारीख पढ़ा है, इतिहास को पढ़ा है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मुझे कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आता जो समाज सेवक भी हो, जो मुआशरे की इस्लाह भी करता हो, जो समाज की इस्लाह भी करता हो, साथ में कायद और लीडर भी हो, और उसके साथ साथ एक अजीम मजहब का बानी और फाउंडर भी हो। दुनिया में ये सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जिसे अल्लाह ने, गॉड ने, लॉर्ड ने हर एक एतबार से कामिल और अकमल बना दिया। गैरों ने गवाही दी, हमें नहीं मालूम। उसी नबी की तालीम का एक सबसे बड़ा जो उन्सुर है वो है हुकूकुल इबाद। अल्लाह ने हमारे ऊपर 2 तरह के हक रखे हैं। एक है हक़ुल्लाह, अल्लाह का हक, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कुर्बानी, इन तमाम इबादतों का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से। अगर इसमें कमी कोताही हो गई तो इम्कान है, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला नजर इनायत करके, नजर करम डालकर, रहमत की निगाह डालकर अल्लाह हमें माफ फरमाकर, दरगुजर फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दें। लेकिन अगर किसी ने बंदों के हुकूक में कमी कोताही कर दी, हुकूकुल इबाद में कमी कोताही कर दी, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक कि वो बंदा उस बंदे को माफ न कर दे। इसीलिए हदीस शरीफ में एक वाक़या मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा किराम से पूछा कि तुम में मिस्कीन कौन है, गरीब मिस्कीन कौन है? हमारा और आपका भी एक ही जवाब होगा। हमारे नजदीक मिस्कीन वो है जिसके पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए कपड़ा, सर छुपाने के लिए झोपड़ा ना हो। हमारे नजदीक मिस्कीन और गरीब उसको कहा जाता है। सहाबा कराम ने भी यही जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मिस्कीन उसको समझते हैं जिसके पास दुनिया की ये चीजें ना हो। आका ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत में मिस्कीन वो नहीं है, मेरी उम्मत का मिस्कीन तो वो है जो कयामत के मैदान में रोज़े महशर अल्लाह के दरबार में जब हाजिर होगा, नेकियों का अंबार लेकर आया होगा, खूब हज किए होंगे, खूब नवाफिल पढ़ी होंगी, खूब नफली रोजे रखे होंगे, जिक्र अज़कार, तिलावत, दुआ, सारी इबादतें अंजाम दी होगी, लेकिन उसके साथ साथ किसी की जमीन हड़प कर ली, किसी को गाली दे दी, किसी को नाहक मार दिया, किसी पर जुल्म कर दिया, तो क़यामत के दिन चूंकि इंसाफ का दिन होगा, यौमुद्दीन होगा, यौमुल जज़ा होगा, यौमुल हिसाब होगा, अल्लाह हिसाब करेंगे और कहेंगे आज तो सबके साथ हिसाब व किताब होगा। वो बंदा जो नेकियों का अंबार लेकर हाजिर होगा और ये समझ रहा होगा कि मेरे पास तो इतनी सारी नेकियां हैं, इतने हज हैं, इतनी नमाजें हैं, इतने रोजे हैं, मैं तो जन्नत में जाकर रहूंगा। अल्लाह ताला के सामने जब वो खड़ा होगा तो वो बंदे भी आ जाएंगे जिसकी जमीन हड़प कर ली, जिसको गाली दे दी, जिसको मार दिया, और वो बंदे कहेंगे या अल्लाह, ये तेरा हाजी बंदा, ये तेरा नमाजी बंदा, ये तेरा मुफ्ती और मौलवी बंदा, ये दुनिया में बड़े नेक काम करता था, लेकिन इसने मेरी जमीन हड़प की है, मेरा बदला दिलवाई है। इसने मुझे गाली बकी थी, मेरा बदला दिलवाई है। इसने मेरा माल गसब किया था, मेरा हिस्सा दिलवाई है।
वहां देने के लिए कुछ नहीं होगा, तो अल्लाह ताला कहेंगे इसकी नेकियों में से लो और इसे वापस करो, यहां तक कि सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी और वसूलने वाले बाकी रहेंगे। तो अल्लाह ताला के यहाँ अदल होगा, इंसाफ होगा। अल्लाह कहेंगे कोई बात नहीं, अगर नेकी खत्म हो गई तो क्या हुआ, जिसका इसने हक कसब किया है, जिसकी जमीन हड़प की है, जिसका माल खाया है, उसके बराबर उनकी बुराइयां इसके नामे अमाल में डालो। ये बंदा जो कुछ देर पहले तक नेकियों के अंबार तले दबा था, अब बुराइयों के अंबार तले दब जाएगा और फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसे पकड़ो, मुंह के बल घसीटो और जन्नत की दोजक के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचा दो, दोजक की खाई में डाल दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस उम्मत का सबसे बड़ा मिस्कीन इंसान ये है। जरा हम और आप अपने गिरबान में झांक कर देखें, हम नमाज तो पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम रोजे भी रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बंदों के हुकूक में जो हमसे कमियां कोताहियां होती हैं हम कभी माफी तलाफी नहीं करते हैं। रूठे हुए हैं, भाई भाई से रूठा हुआ है, भाई बहन एक दूसरे से रूठे हुए हैं, रिश्तेदार रिश्तेदारों से रूठे हुए हैं, साल गुजर जाते हैं, न गमी में जाते हैं न खुशी में जाते हैं, हालांकि दोनों हाजी दोनों नमाजी, लेकिन एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। ऐसी नमाज और ऐसा रोजा कुछ हमारे काम नहीं आने वाला। आज के सीरतुन नबी के जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए कि अल्लाह के हक के बाद जो अल्लाह ने हम पर बंदों का हक अदा किया है हम उसको जरूर अदा करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम पर एक और जिम्मेदारी दी है अपनी मखलूक की खिदमत की। हदीस शरीफ में आता है अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये कायनात की सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के कुंबे की खिदमत करने से अल्लाह खुश होता है। हमारी औलाद को कोई अगर टॉफ़ी भी दे दे तो हमें कितनी खुशी होती है कि आज मेरे बच्चे को फलाने मियाँ ने एक टॉफ़ी दे दी, फलाने मियाँ ने एक शरबत का प्याला पिला दिया, कितनी खुशी होती है कि उसने मेरे बच्चे को अपना समझा। इसी तरह जब हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेंगे, अपने पराये का फ़र्क भुलाकर हम अल्लाह के मखलूक की बेलौस खिदमत करेंगे, उनके लिए जान की कुर्बानी पेश करेंगे, माल की कुर्बानी पेश करेंगे, तो अल्लाह हमसे कितने खुश होंगे। और ये सब बातें ऐसी नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर चले गए, आपने अमली तौर पे करके दिखाया। इस बंदों के अंदर, मुआशरे के अंदर, इंसानी समाज के अंदर जिस तबके को सबसे घटिया निगाह से देखा जाता है वो है यतीम बच्चे। आप जानते हैं जब किसी बच्चे के सर से साया उड़ जाता है तो वो बच्चा पूरे मुआशरे की नज़र में गिर जाता है। कुछ दिनों तक तो रिश्तेदार उसको कुछ प्यार मोहब्बत भरे कलिमात कहते हैं, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि रिश्तेदार भी जी चुराने लगते हैं। क्यों मियाँ, होता है कि नहीं होता? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप हजरात के? मुआशरे के अंदर ये जो समाज में ये जो तबका है यतीमों का, ये सबसे ज्यादा कमजोर समझा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अल्लाह के नबी को हुक्म दिया फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मा साइल फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। किसी यतीम को मत झड़किए, किसी साइल को मत भगाइए और खुदा की नेमतों को याद करते रहिए। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रूए ज़मीन में, पूरी धरती में सबसे ज़्यादा बरकत वाला मकान वो है, खैर और बरकत वाला घर वो है जिस घर में यतीम बच्चे की किफालत की जाती है। आका ने फरमाया कि अगर कोई चचा, कोई मामू, कोई खालू, कोई फूफा मोहब्बत के साथ अपने भतीजे और भांजे, वो भतीजा और भांजा या वो भतीजी और भांजी जिसका बाप दुनिया से उठ गया, खत्म हो गया, जो यतीम हो चुके हैं, उसके उस बच्चे के सर पर अगर शफकत और मोहब्बत के साथ सिर्फ हथेली रख दे कि मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, कुछ नहीं करे, ना उसको कुछ खिलाए ना पिलाए, सिर्फ मोहब्बत की निगाह से, मोहब्बत के साथ उस यतीम बच्चे के सर के ऊपर शफकत के साथ हाथ रख दे। आका की हदीस का खुलासा मैं आपको बता रहा हूँ। आका ने फरमाया कि उस बच्चे के सर पर जितने बाल होंगे और उस हथेली से जितने बाल मस होंगे और टच होंगे, अल्लाह ताला हर बाल के बराबर उस बंदे की मगफिरत का ऐलान फरमा देंगे। प्यारे दोस्तों, ये मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं करके बता रहा हूँ। आका करके गए। एक वाकया सुनाकर बात खत्म करता हूँ, इसलिए कि हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने लबकुशाई करना मेरी जुर्रत नहीं है। एक वाकया मुझे याद आया।
और वो वाक़या वाक़तन रुलाने वाला वाक़या है। दुनिया में मानवता और इंसानियत की खिदमत करने वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान न पैदा हुआ है न क़यामत तक हो सकता है। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा, फरोग़े वादी सीना निगाहे इश्क़